शुरू तो होती है एक डरावने रहस्यमयी वाक़ये से, लेकिन आगे चलकर एक बहुत ही गहरे इंसानी रिश्ते की कहानी बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे से। रात का वक्त है, चारों तरफ खेत ही खेत, और गाड़ियों की आवाज़ भी अब लगभग बंद हो चुकी है। और इसी सन्नाटे के बीच में है एक पुराना अकेला सा ढाबा। सड़क के किनारे बना एक छोटा सा खाने पीने का ठिकाना। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक पीला बल्ब है जो हवा में ऐसे टिमटिमा रहा है मानो बस किसी भी पल बुझ ही जाएगा। ढाबे के अंदर कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं, लेकिन आज माहौल कुछ अजीब सा शांत है। हवा में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। तभी उनमें से एक इस खामोशी को तोड़ता है। वो वही सवाल पूछता है जो शायद सबके मन में था, हरीश चाचा के बारे में, जो ढाबे पर रोज आते थे। अब देखे, हरीश चाचा कोई ऐसे वैसे ग्राहक नहीं थे। ढाबे की रौनक ही उनसे थी। उनकी कहानियों के बिना तो रातें जैसे सूनी लगती थीं। और वही हरीश चाचा 3 दिन से लापता हैं। वो जो हमेशा सबसे पहले आते थे, आज उनकी कुर्सी खाली पड़ी है। और सबसे हैरत वाली बात, 3 दिन पहले उनकी कुर्सी पर चाय का एक भरा हुआ कप मिला था, और अगली सुबह कप खाली था। लोग अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक अंधेरे में से एक साया उभरता है। ये हरीश चाचा ही थे, लेकिन आज उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पूछने पर वो बताते हैं कि वो सड़क के उस पुराने डरावने मोड़ के पास अपने दोस्त से मिलने गए थे। वही मोड़ जहां रात में जाने से हर कोई डरता है। और तभी ढाबे में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर घने अंधेरे से फिर किसी की लाठी की ठक ठक की आवाज आती है, लेकिन हरीश चाचा तो पहले से ही अंदर बैठे हैं। अब माहौल में जो डर फैला था, उसे कम करने के लिए लोग अपना डर छिपाते हुए चाचा से उनकी कोई मशहूर कहानी सुनाने को कहते हैं। हरीश चाचा मान जाते हैं, और जैसे ही वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं, उनकी आवाज़ बदल जाती है। एक बूढ़े की आवाज़ की जगह एक पुराने ज़माने के नौजवान की आवाज़ गूंजने लगती है। वो सबको अपनी जवानी के दिनों में ले जाते हैं, जब उनकी नई नई शादी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबी थी। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी चांद जैसी खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में एक बेहतर जिंदगी की चाहत थी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, जो वो दे नहीं पाते थे। बात प्यार की कमी की नहीं थी, बल्कि गरीबी के बोझ की थी। चाचा की आवाज में एक गहरा दर्द था जब उन्होंने कहा, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। और इसी एक लाइन में उनकी पूरी कहानी का दर्द छुपा था। ये जो अंदर ही अंदर एक तनाव पनप रहा था, वो आखिरकार उनकी पहली होली की रात को फूट पड़ा। एक छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस बहुत बढ़ गई। निराशा और अहंकार की आग में दोनों के मुंह से वो बातें निकल गईं जिन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। हरीश को लगा वो बस डरा रही है, सुबह तक खुद लौट आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात के बाद वो उससे बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाएंगे। इसके बाद जो हुआ वो दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ अहंकार था, तो दूसरी तरफ पछतावा और अकेलापन। दोनों ही अपनी अपनी जिद में फंसे हुए थे, और दोनों ही अंदर से बिल्कुल अकेले थे। जल्दी उन्हें ये एहसास हो गया कि जुदाई का दर्द उस गरीबी से कहीं ज्यादा चुभता था जिसके लिए वो लड़े थे। आखिरकार हरीश की पत्नी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मां से कहा, मुझसे गलती हो गई, और उसी रात अपने घर लौटने का फैसला किया। घर की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसका डर कम हो रहा था और उम्मीद बढ़ रही थी। जब हरीश ने दरवाज़ा खोला तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। ना कोई गुस्सा था, ना कोई सवाल, सिर्फ आंसू थे जो महीनों की दूरी को धो रहे थे। उस रात अहंकार दरवाजे के बाहर रह गया और घर के अंदर उनका रिश्ता वापस लौट आया था। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी किस्मत भी बदलने लगी। हरीश अपनी कहानी खत्म करते हुए कहते हैं, अगली होली पर रंग तो कम थे, पर जिंदगी में खुशियां कहीं ज्यादा थीं। तो सोचिए जरा, ये कहानी जो रात के अंधेरे में एक अनजाने साए से शुरू हुई थी, वो खत्म होती है एक बहुत ही गहरे सवाल पर। सवाल ये कि क्या बाहर के भूतों से ज्यादा डरावने वो भूत नहीं होते जिन्हें हम अपने अहंकार और जिद से अपने ही अंदर पालते रहते हैं?